समकालीन विश्व राजनीति है उसका पहला चैप्टर क्या है आपका? शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, ये आपका पहला चैप्टर, पहली बुक जो विश्व राजनीति है उसका। अच्छा, आपको नाम से क्या लग रहा होगा ये शीत युद्ध क्या है? क्या ठंडियों में युद्ध लड़ा गया होगा ये, या फिर हम किसी बर्फीली जगह पे चले गए और वहां पर हमने बर्फ के गोले फेंकने शुरू कर दिए और ये लगने लगा शीत युद्ध है? तो ऐसा नहीं है। ये शीत युद्ध का मतलब क्या है आपका? ऐसा युद्ध जहां पर वास्तविक युद्ध ही ना हुआ हो और लेकिन युद्ध की आशंका हमेशा बनती रही। ठीक है, तो यानी कि जहां पर हमने कभी भी वास्तविक युद्ध ना हुआ हो और ऐसी युद्ध की आशंका डेली बरकरार रही, उसी को हमने कहा शीत युद्ध। ऐसी स्थिति कब देखी गई? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। कब? द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में देखी गई। किन दो महाशक्तियों के बीच में देखी गई? दो महाशक्तियां थी उस टाइम पर। एक थी आपकी अमेरिका और दूसरी आपकी सोवियत संघ। तो इन दो महाशक्तियों के बीच में क्या देखा गया? शीत युद्ध देखा गया। अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का यहां से बन जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो ये 1939 से 1945 तक चला। और फिर आता है उसके बाद ही तुरंत आपका शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है इन दो महाशक्तियों के बीच में, जिसका टाइम पीरियड क्या था? 1945 से 1990। इसके बीच में आपका शीत युद्ध चला। तो यानी इतना लंबा पीरियड चला, लेकिन आपका थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ कभी भी, लेकिन होने की पूरी आशंका यहाँ पर बनी रही। आखिर तो अगर सेकंड अगर से आपके पेपर में पूछा जाता है कि शीत युद्ध की डेफिनेशन क्या होगी, तो शीत युद्ध की डेफिनेशन क्या है कि शीत युद्ध से अभिप्राय उस युद्ध से होता है जहां वास्तविक युद्ध ना होकर युद्ध की आशंका बनी रहती है। ऐसी स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य देखी गई। कब से? 1945 से 90 के बीच में। अब कभी भी कोई भी घटना घटती है, यहां तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ ले। अगर कोई घटना भी कोई भी घटती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण भी होता होगा, और इसके पीछे भी ऐसा ही है कि कोई ना कोई तो कारण होगा। जो शीत युद्ध हुआ कि जहां पर ये द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों आपस में दोस्त थे और ये एकदम से क्या हुआ, कट्टर दुश्मन की तरह पेश आने लगे, तो कोई तो कारण होगा कि किसी भी चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। बिल्कुल था। अच्छा, कोई दो दोस्त होते हैं तो हम बोलते हैं कि अच्छे दोस्त थे लेकिन अब इनके बीच में दुश्मनी हो गई, यानी कि क्या होता है उससे पूछा जाए तो वो क्या कहता है? यार मेरी विचारधारा नहीं मिलती उससे। तो पहला कारण भी यही है। क्या था आपका? शीत युद्ध के जो यहां पर है कारण। हेडिंग डाल लें, नोट्स बना रहे हो तो बना लेना। तो जिसमें आपका क्या है? शीत युद्ध का कारण। तो पहला क्या है? विचारधारा का नाम है, यानी कि वैचारिक संघर्ष। दोनों महाशक्तियां हैं, तो वैचारिक संघर्ष यानी कि दोनों की विचारधाराएं टकराव होने लग गया। यानी कि जो सोवियत संघ था, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में यूएसएसआर भी बोल देते हैं, उसकी विचारधारा क्या थी? साम्यवादी विचारधारा। और जो यूएस से यानी कि अमेरिका, उसकी विचारधारा क्या थी? पूंजीवादी विचारधारा। ठीक है, इन दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। जहां साम्यवादी विचारधारा, आपको बता दें, साम्यवादी विचारधारा में क्या होता है कि सरकार के हाथों में उत्पादन और वितरण दोनों सरकार के हाथों में होता है, और यहाँ पूंजीवादी विचारधारा में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा हम निजी हाथों में भी दे देते हैं। ठीक है ना, पूरा का पूरा इसमें हम निजी हाथों में, प्राइवेट सेक्टर की ओर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं पूंजीवादी विचारधारा। तो दोनों की विचारधाराएं अलग थी, जो ये शीत युद्ध का पहला कारण बना। जो सेकंड कारण है वो आपका क्या है कि दोस्तों में भी वो बोल देते हैं हम कि यार उससे क्या हो गया, उसने अब मेरे से ना रहस्य छुपा लिया। तो वही हुआ यहां पर भी कि सोवियत संघ ने बोला अमेरिका को कि इसने क्या करा, अणु बम का रहस्य मुझे नहीं बताया। जबकि दोनों मित्र थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, अमेरिका और सोवियत संघ। तो ये चीज थी, सोवियत संघ ने अमेरिका की तरफ मतलब एक तरफ से इल्जाम लगाया, क्या कहते हैं कि इसके पास में, अमेरिका के पास में अणु बम है, एटॉमिक बम है, आपके पास में न्यूक्लियर बम है, और इसका पता मुझे नहीं है।
जबकि उसने ब्रिटेन को बता रखा है कि उसके पास में है और उसको सोवियत संघ का इसका पता नहीं था। इससे दोनों के बीच में क्या हो गया, मनमुटाव हो गया। और सोवियत संघ को कब पता चलता है, जब वो जापान पर गिरा देता है बम, तब जाकर सोवियत संघ को पता चलता है। तो इसलिए भी एक जाकर ये भी क्या बन जाता है आपका, शीत युद्ध का कारण बन जाता है। तीसरा आता है याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा समझौते की अवहेलना। देखो याल्टा है, इसमें क्या होता है, एक सम्मेलन हुआ था जिसमें आपका सोवियत संघ, अमेरिका, तीसरा आपका ब्रिटेन, इन तीनों के बीच याल्टा सम्मेलन हुआ, समझौता हुआ कि तीनों क्या करेंगे, मिश्रित सरकार या राजनीति इस जगह पर करेंगे। लेकिन अमेरिका ने क्या इस पर सोवियत संघ पर आरोप लगाया कि इसने, सोवियत संघ ने याल्टा समझौते की अवहेलना कर दी, यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन के जो कर्मचारी थे उनको वहां से हटा दिया गया और उस पर अपना कब्जा जमाने की बात करने लग गया। तो ये था आपका तीसरा कारण, याल्टा समझौते की अवहेलना। चौथा कारण आता है आपका प्रतिस्पर्धा की भावना। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही के बीच में क्या होती, प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। यानी कि अगर एक काम ये कर रहा है, अगर इसने बोल दिया कि मैंने इतने हथियार बनाए, तो दूसरा वाला क्या कर रहा है, उससे ज्यादा हथियार बनाने की होड़ में लग गया। ठीक है, और इसकी वजह से जब प्रतिस्पर्धा होती गई और बढ़ती गई तो ये बाद में क्या हुआ, शीत युद्ध का एक नया कारण बनकर उभरने लग गया। फिर आता है आपका पांचवा जो कारण है, अब जब प्रतिस्पर्धा हो रही है तो फिर जब क्या होगा, उसके विरोधी विचार भी होंगे। परस्पर विरोधी विचार, जो पांचवा कारण था परस्पर विरोधी विचार, यानी कि सोवियत संघ अमेरिका जो नीति थी, यानी कि जो उसकी पूंजीवादी विचारधारा थी, उसकी बुराई करने लग गया, उसके विरोध विचार करने लग गया, विचारधारा को पनपने देने। और जो सोवियत संघ था वो अमेरिका के लिए, और जो अमेरिका था जो उसकी सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा थी उसके खिलाफ करने लग गया। तो इससे भी जब क्या हुआ, दोनों में मनमुटाव होने लगा, आपसी शंका और रंजिश की भावना उत्पन्न होने लगी, और इसी बीच से वो क्या हुआ, धीरे धीरे शीत युद्ध को बढ़ावा मिलता रहा। तो छठा आता है, वो आपका आता है सैनिक गुटों का निर्माण। सैनिक गुटों का निर्माण, यानी कि अब इन दोनों ने क्या कर दिया, सैनिक गुट बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जो अमेरिका ने सैनिक गुट बनाए वो क्या थे आपका, नाटो, सीएटो, सेंटो। ठीक है, ये किसके विचार में बनाए, सोवियत संघ के विरुद्ध बनाए। और यहीं पर यूएसएसआर, उसने क्या बनाया आपका, सिर्फ और सिर्फ एक बनाया, वार्सा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वार्सा संधि। ठीक है, तो ये इनके 6 मुख्य कारण थे शीत युद्ध होने के। ठीक है, एक बार देख लो, अगर ना कुछ समझ में ना आया तो पूछ लेना। ठीक है, यहां से आपकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, नाटो, सीटो, सेंटो की। नाटो की सबसे ज्यादा पूछता है, जिसमें नाटो की क्या होती है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जिसने किसने बनाया था, अमेरिका ने। किसने बनाया था, सोवियत संघ के विरुद्ध के लिए। फिर जो आपका आता है सेकंड, क्यूबा, जिसको हम कई बार बोल देते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। क्योंकि इसका पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्यूबा मिसाइल संकट। क्या था क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध का चरम बिंदु बन गया था। यानी कि ऐसा लगने लगा था कि अब कोई भी थर्ड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक सकता है। क्यूबा है कहां, मान लो ये अमेरिका है आपका, और यहां पर है ये आपका क्यूबा।
यानी कि अमेरिका से सटा हुआ एक द्वीपीय देश है। ठीक है, ये रहा आपका क्यूबा। तो अमेरिका से सटा द्वीपीय देश है, लेकिन कभी भी इसके संबंध अमेरिका से अच्छे नहीं रहे। और मान लेते हैं यहां पर क्या है आपका सोवियत संघ। ठीक है, अच्छा वैसे बता दूं आज सोवियत संघ नहीं है, तो इसका उत्तराधिकारी कौन है? आज सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रशिया है। ठीक है, तो आज हम इसको रशिया के नाम से जानते हैं। तो क्या था कि अब इसके क्यूबा के यहाँ पर कभी भी अमेरिका से संबंध अच्छे रहे नहीं, तो इस वजह से, और ये साम्यवादी विचारधारा को मानता था, तो हम सोवियत संघ ने क्या करा, यहाँ पर अपनी मिसाइलें लगा दी। और जबकि ये ठिकाना किसका था? अमेरिका के, यानी कि अमेरिका के घर में सेंध मार दी। तो इसकी वजह से इसका पता कब चलता है अमेरिका को? 3 हफ्ते बाद पता चलता है। और जब अमेरिका को पता चलता है तो फिर क्या होगा? अमेरिका सोवियत संघ को वार्निंग देता है कि आप अपनी मिसाइलें हटा लो, नहीं तो युद्ध होने की पूरी आशंकाएं हैं। तो ये कब की बात होती है? ये होती है आपकी 1961 की बात होती है। ठीक है, 1961 में। और जो फिर जब क्या होता है, जो ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है, जो सोवियत संघ की हम कह सकते हैं यहाँ पर समझदारी दिखाता है सोवियत संघ, और यहाँ पर 1962 में सोवियत संघ अपनी मिसाइलें हटा लेता है। यानी कि ये क्या बन जाता है? युद्ध का चरम बिंदु। यानी कि पूरे हालात ऐसे उत्पन्न हो चुके थे कि जो युद्ध को बढ़ावा देते। अगर सोवियत संघ और अमेरिका दोनों अपनी समझदारी नहीं दिखाते तो यहाँ पर यह युद्ध हो जाता। सोवियत संघ ने क्या समझदारी दिखाई कि मिसाइलें हटा ली। अमेरिका ने क्या कि उसको वार्निंग दी। अगर चाहता तो अमेरिका डायरेक्ट भी हमला कर सकता, लेकिन नहीं करा, इससे युद्ध को बढ़ावा मिलता, लेकिन वास्तविक युद्ध को बढ़ावा नहीं मिला। यही था आपका युद्ध का क्यूबा मिसाइल संकट। जो यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है वो क्या होते हैं कि इन तीनों के राष्ट्रपति का नाम क्या था? ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति, सेकंड सोवियत संघ के राष्ट्रपति, तीसरा क्यूबा के राष्ट्रपति। जो अमेरिका के थे वो क्या थे? जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी। और सोवियत संघ के थे वो कौन थे आपके? निकिता खुश्चेव। निकिता खुश्चेव। और जो इसके थे वो थे फिडेल कास्ट्रो। तो ये तीनों के राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। याद करने का तरीका क्या है? अमेरिका के ऊपर क्या है आपका? कनाडा है, तो वहां से याद हो जाएगा कैनेडी। ठीक है, सोवियत संघ का है, तो सोवियत संघ क्या था उस टाइम पर? बड़ा खुश नजर आ रहा था उसको, तो सोच रहा था कि मेरा कभी पतन नहीं होगा। तो जो खुश था वो कौन था? निकिता फिडेल कास्ट्रो। ऐसे याद करिए।